मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोधगया मठ बैजनाथा कामाख्या वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना जो बृहद ज्योतिष रहस्य 5151 पृष्ठों में उद्धृत 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के एकादश भाव में चंद्र और केतु ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के एकादश भाव में चंद्र और केतु के मेल से जातक को जीवन में लाभ की प्रबलता ज्यादा नहीं रह सकती है। धनागम तो नहीं, लेकिन धन व्यय तो हमेशा होता रहता है। जो भी परिश्रम करके धनोपार्जन ये जातक करते हैं, रोग दुख में ही धन व्यय हो जाता है और जो कुछ बचता है दोनों समय के भोजन में ही समाप्त हो जाता है। इसकी पत्नी धार्मिक व कर्मनिष्ठ विचारों से युक्त दर्जा ग्रहण करने वाली तथा विद्या प्रेमी होती हैं। उच्च विचारों वाले आदमी के पास स्थायी रूप से यदि यह रह जाए तो इन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, आत्मिक शांति अवश्य ही मिलेगी। शुभ स्थिति में भी उद्योग व्यापार अपने मन मस्तिष्क से स्वतंत्र होकर यह जातक नहीं कर सकता। यदि सोमवार को उपवास यह रखे तो शुभ फल भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हो सकता है। ऐसे जातक पुत्र की कमाई पर आश्रित भी रहता है। इसके पास कभी धन या रुपये पैसे नहीं रहते हैं। दूसरों के भरोसे पर इनका जीवन सदैव आश्रित रहता है। वृद्धावस्था में भी सभी प्रकार के दुख से पीड़ित रहते हैं। अंत अवस्था में इस जातक की बातों को कोई स्वीकार भी नहीं करते तथा सही रूप में भगवान का स्मरण व भजन भी करते तो आत्मिक शांति और परिवार के बीच मान सम्मान ही प्राप्त होता। साथ ही मुक्ति का साधन स्पष्ट रूप से मिल जाता एवं इसके जीवन में चमत्कार भी देखने को मिलता। यह भी स्पष्ट शब्दों में हम आप लोगों से कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी यदि शुक्र हों और धन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो एकादश भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को धन की प्राप्ति किसी काल में हो सकती है। यदि भगवान शिव की आराधना प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से जातक किसी भी काल में करते रहे तो धन का अभाव नहीं रह सकता है। मानसिक परेशानियों में भी ये कार्य कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुरूप को धनोपार्जन कर सकते हैं। जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी सफलता इनको मिल सकती है और आत्मिक सुख पारिवारिक जनों को प्रदान कर सकते हैं। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तथा मातृभाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तो एकादश भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक कर्महीन नहीं होते हैं। कर्मनिष्ठता इनके अंदर अवश्य ही बनी हुई रहती है। धर्म के पथ पर चलने वाले होते हैं। आत्मिक दुख किसी को प्रदान करने वाले नहीं होते हैं। माता की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। ये अपने माता पिता को सुख देने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और सही रूप में परिश्रम करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हो तथा लग्नेश शनि ग्रह हो कुंडली में तो एकादश भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से दाम्पत्य सुख में व्यवधान होने पर भी मानसिक तनाव इन्हें ज्यादा नहीं रहना और अपने परिवार जनों के साथ प्रेम पूर्वक रहना स्वाभाविक आदत होती है। इनके विचारों पर चलने वाले परिवार जन होते हैं और ये परिवार जनों को भी आत्मिक भाव से देखने वाले होते हैं, मर मिटने वाले होते हैं। परिवार से प्रेम नहीं रहने पर भी परिवार जनों को अपने हृदय में बसाए हुए रखने वाले होते हैं। और अंत में
यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा रोग व शत्रु भाव के स्वामी चंद्रमा हों तो एकादश भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक पराक्रमहीन नहीं होते हैं। अपनी क्षमता के अनुरूप किसी भी अवस्था में कार्य करने वाले होते हैं। ये हार मानने वाले नहीं होते हैं। आत्मिक रक्षा करना इनको भली भांति आता है और अपने सुहृदजनों के साथ आत्मिक स्नेह रखने वाले होते हैं। मित्र जनों से प्रेम करने वाले होते हैं। यह जातक किसी भी व्यक्ति पर शीघ्र ही विश्वास कर लेने वाला होता है। और जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा व्यय भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो एकादश भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक की आयु मध्यावस्था के उपरांत ही किसी भी रूप में अर्थात शारीरिक कष्ट होने पर शारीरिक कष्ट मिटता नहीं है और वृद्धावस्था में मृत्यु होती है। ये जातक अपव्ययी नहीं होते हैं, लेकिन धन का अपव्यय हो जाना स्वाभाविक है और धन का अपव्यय होने पर मानसिक तनाव इनको होता है, लेकिन अधिक समय तक मानसिक तनाव नहीं रहना और प्रसन्नता पूर्वक अपने कार्यों में लगे हुए रहना, अपने परिवार परिजनों के साथ प्रेम भाव से रहना इनका स्वाभाविक लक्षण होता है। अपने विचारों पर चलने वाले होते हैं। उच्च विचार इनके अंदर होना और अपने जीवन काल में अवश्य ही जातक संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने वाले होते हैं। अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ व मार्गी ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में केंद्र में यदि पापक ग्रह बैठे हों, वक्री ग्रह बैठे हों तो एकादश भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ट नहीं हो, कभी मानसिक कष्ट नहीं हो, आर्थिक परेशानियों की सामना न करनी पड़े, उसके लिए शनिवार को पीपल वृक्ष में जल देना अनिवार्य है। प्रातः काल में पीपल वृक्ष में जल देने से आत्मिक कष्ट नहीं होगा और केतु की शांति अवश्य ही करा देनी चाहिए। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का 17,000 जाप भगवान शिव के मंदिर में हो जाने पर जो चंद्र के साथ केतु को एकादश भाव में रहने से कुछ कष्ट होता है, कष्ट की सामना जीवन में जातक को नहीं करनी पड़ेगी। भगवान शिव की आराधना नितांत आवश्यक है। जातक के लिए मंगल का व्रत भी करना शुभप्रद लाभप्रद प्रत्येक काल में रहेगा। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष राशि को आप लोगों को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए अवश्य कहेंगे। इसको विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक पुस्तकालयों में रखा जा सकता है। इसका अध्ययन करने से आप लोग अवश्य ही पाठक जन को ज्योतिर्विदों की भांति आत्मज्ञान प्राप्त होगा। ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होने पर अनेकों जन का कल्याण आप लोग ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कर सकते हैं, सांसारिक सुख प्रदान कर सकते हैं, दुखों को मिटा सकते हैं। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ हम प्रकाशकीय कार्य करते हैं। यहाँ से हिंदी का पुस्तक प्रकाशित आप लोग करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क आप लोग करें। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर हमारा है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। और आप लोगों को हम दर्शाना चाहते हैं आत्मिक रूप से कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 7वीं रचना योग साधना निधि है, या प्रकाशित यह रचना हो गई है। जो मेरी 7वीं रचना है 125 प्रश्नोत्तर इसके अंदर है। सभी प्रश्नों को इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर हम वीडियो बनाकर देते रहते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पर अवश्य ही ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट को आप लोग खोलेंगे, देखेंगे और फॉलो करेंगे तो इसका जो प्रश्न है आप लोग को देखने को मिलेगा। 900 रुपया इसका कीमत है। आप लोग अवश्य ही इसको आप अपने अपने घरों में मंगवावें। योग साधना निधि पर
प्रश्न और उत्तर है हिंदी भाषा में। आप लोग प्रेम पूर्वक समझ सकते हैं, आप लोग योग साधना के बारे में जान सकते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। और जो मेरी 18वीं रचना वाक्योपदेश है, 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में, इसका एक एक वाक्य इंस्टाग्राम पर हम देते रहते हैं, फेसबुक पर भी देते रहते हैं। अवश्य ही ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट को आप लोग देखें और फॉलो करें, इससे आत्मज्ञान आप लोगों को अवश्य ही प्राप्त होगा। इसका मूल्य 1100 रुपया है, आप लोग अवश्य ही इसको मंगवावें और आत्मज्ञान एक एक प्रश्न अर्थात 3333 प्रश्न हैं, आप लोग ज्ञान प्राप्त करके जो आत्मज्ञानी बनेंगे, हमको आत्मिक खुशी प्राप्त होगी। और जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर, उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और हमारी सभी वीडियो को शेयर आप लोग करते रहें। देवाधिदेव महादेव भगवान काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। माता अन्नपूर्णा जी की कृपा सदैव आप लोगों पर, आप लोगों के परिवार परिजनों पर बनी हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और परिवारजनों के साथ मंगलमय तरीके से सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें और हमारी सभी वीडियो को आप लोग देखते रहें। वर्तमान समय तक 433 वीडियो यूट्यूब पर हम दिए हैं, आप लोग अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को देखें, चैनल को देखें, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।